तो राधे राधे दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी लाइफ में व्यस्त होंगे। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों आप लोग थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे कि मैं किस टॉपिक पे बात कर रही हूँ। जी हाँ दोस्तों, तो कंटिन्यू ब्लॉग में बने रहिएगा दोस्तों। तो आप लोगों को पता ही होगा, जो गोरेलाल भैया हैं, ठीक है, उनका अभी फिलहाल में भतीजी का कुछ दिन पहले, ठीक है, एक्सपायर हुई थी, एक्सीडेंट हो गया था उनका। ठीक है, उनके दवा लेने जा रही थी तो अचानक से उनका एक्सीडेंट हो जाता है और ऑन द स्पॉट वो एक्सपायर हो गई थी। मतलब थोड़ा सा भी भगवान ने उन पर रहम नहीं की थी, थोड़ा सा भी टाइम नहीं दिया था उन्हें, और वो अचानक से ख़त्म हो गई थी। उनका जो भतीजा था गोरेलाल भैया का, वो शायद बाइक चला रहे थे और भतीजी बैठी हुई थी पीछे। ठीक है, तो भतीजी ऑन द स्पॉट एक्सपायर हो गई थी, लेकिन जो भतीजा था उनका, तो भाई उनके भतीजे की हालत बहुत ज़्यादा गंभीर थी, बहुत तबीयत ख़राब थी। भगवान, सब लोग प्रार्थना भी कर रहे थे कि भाई जल्दी से जल्दी सही हो जाएं, लेकिन कहते हैं ना, भगवान के आगे किसी की नहीं चलती है। उनके घर में दुखों का पहाड़ टूटा है। भगवान ऐसा किसी के साथ ना करे। और मैं तो यही कहूँगी कि जो गोरेलाल भैया के भतीजे हैं, वो भी अब इस हमारे और आपके बीच में नहीं है, इस दुनिया में नहीं रहे हैं। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और उनके घर में, उनके परिवार में जो लोग हैं, ठीक है, तो उन लोगों को सहन करने की शक्ति दें, क्योंकि थोड़ा बहुत दुख नहीं, बहुत बड़ा दुख पड़ा है उन लोगों को। आज तक उन लोगों ने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया, लेकिन भगवान ने उनके साथ क्यों गलत किया। दोस्तों क्या होता है ना, कोई बड़ा बूढ़ा इंसान चला जाता है ना, तो भाई दुख तो होता है, लेकिन चलो एक बार ये भी दिल को समझा लिया जाता है कि चलो यार, एज हो गई थी, क्योंकि इंसान को आज नहीं तो कल जाना ही है। लेकिन समय समय पे हर चीज़ अच्छी लगती है। आज लेकिन ऐसा दिन आया उनके लिए कि उनके जो गोरेलाल भैया के भतीजे और भतीजी दोनों लोग ही इस दुनिया में नहीं हैं। बहुत बड़ा दुख है दोस्तों, कुछ बता नहीं सकते। कहते हैं ना कि मतलब जो दुख जिस पे बीतता है ना, वही जानता है, बाकी क्या जानेंगे। और दोस्तों, एक्सपायर तो वो अभी हुए हैं, ठीक है, लेकिन कुछ लोगों ने उन्हें जीते जी मार दिया। तो जो प्यारे लाल भैया हैं, उनकी तबीयत बहुत गंभीर थी, लेकिन कुछ लोगों ने इतनी झूठ अफवाह उड़ाई थी, भाई बोलने से भी उनको थोड़ी सी हिचकिचाहट नहीं लगी। चंद व्यूज के लिए, चंद व्यूज के लिए दोस्तों जीते जी मार दिया था उनको। दोस्तों मुंह से भी वो वर्ड नहीं निकल रहा था। और अब दोस्तों क्या बताऊँ आप लोगों को, वीडियो ज़रूर बना रही हूँ, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं रहे हैं, फिर भी मुंह से वो वर्ड नहीं निकल रहा है, सोचो आप। और उन लोगों ने कैसे इस टॉपिक को बोल दिया था अपने मुंह से कि वो एक्सपायर हो गए हैं। मतलब कुछ लोगों ने शॉर्ट वीडियो पे भी थंबनेल लगाया था दोस्तों कि वो मतलब एक्सपायर हो गए हैं प्यारे लाल भैया के लिए। ठीक है, जबकि उस टाइम वो मतलब बेहोश थे, होश में नहीं थे। लेकिन ये नहीं तो कुछ लोग ये कहेंगे कि व्यूज के लिए तो तुम भी कर रही हो। तो मैं भी मैं उन लोगों से ये कहना चाह रही हूँ, सारे लोग व्यूज के लिए करते हैं, लेकिन सारे लोग व्यूज के लिए करते हैं सोशल मीडिया पे। जाहिर सी बात है, जो भी मतलब करता है काम व्यूज के लिए करता, पर सोच समझ के वर्ड बोले जाते हैं, सोच समझ के थंबनेल लगाया जाता है। ऐसा भी थंबनेल मत लगाओ कि भाई इंसान जिंदा है उसके बाद उसको मार दो तुरंत। जीते जी मार दिया था दोस्तों उन लोगों ने। कुछ लोग ऐसे हैं, हदें पार कर दी थी खाली व्यूज के लिए। और उन्होंने साफ साफ, कुछ लोगों ने टाइटल ये लिखा था कि प्यारे लाल भैया के लिए कि वो इस दुनिया में, मतलब वो एक्सपायर होने का उनका लिखा था। और नीचे उन्होंने ये भी लिखा था कि कुछ लोग व्यूज के लिए कर रहे हैं। क्या वो लोग व्यूज के लिए नहीं कर रहे थे? उन लोगों के अंदर थोड़ी भी, मतलब क्या बताऊं दोस्तों, मुंह से भी नहीं निकल रहा है, इंसानियत नहीं बची थी। मैं स्पष्ट नाम भी लेना चाहूँगी कुछ लोगों का, और कुछ लोगों का नहीं। एक बिंदास दीदी हैं, उन्होंने भी ये थंबनेल लगाया था, जबकि उस टाइम वो उन्होंने जीते जी मार दिया था उनको। डूबी दीदी है हमारी, उन्होंने भी जीते जी मार दिया था। अरे यार, थोड़ी शर्म कर लो थोड़ी। और दोस्तों जब मैंने कमेंट किया, ऐसा नहीं मैंने कमेंट्स किया, जब मेरा क्या रहता है ना, मैं फेक आईडी का कोई सिस्टम नहीं, ठीक है, मैं जो भी करती हूँ ओरिजिनल आईडी से करती हूँ। तो मैंने उनको, जो बिंदास दीदी हैं दोस्तों, बिंदास दीदी हैं, ठीक है, उनको मैंने कमेंट्स किया था कि दीदी आपने जो शॉर्ट वीडियो डाला है, टाइटल लगाया है, ये प्लीज़ मत लगाओ ये टाइटल, जीते जी किसी को मार रही हो। ठीक है, जबकि तब उस टाइम वो एक्सपायर नहीं हुए थे दोस्तों, ठीक है। लेकिन उन्होंने नीचे ये भी लिखा था लोग व्यूज के लिए कर रहे हैं। तो भैया व्यूज के लिए आप भी कर रही थी ना, जिनको आप
क्या कहना चाह रही थी आप, मुझे ये नहीं समझ में आता। वैसे मेरी किसी से पर्सनली कोई दुश्मनी नहीं है, मैं मानती भी नहीं हूँ किसी से दुश्मनी। मैंने उनको स्पष्ट लिखा था, मैं आप मेरी बड़ी बहन हो, बड़ी बहन के नाते, और मैं आपकी छोटी बहन हूँ। कोई स्पेशल बोला था, बिंदास दीदी हैं, उनको मैंने स्पेशली मैं कमेंट्स किया था कि मैं आपकी छोटी बहन हूँ, आप मेरी बड़ी बहन हो, ठीक है। मैं आपको बड़ी बहन समझ के ये चीज़ बोल रही हूँ। प्लीज़ दीदी, शॉर्ट वीडियो पे जो आपने टाइटल लिखा है, थंबनेल लिखा है, प्लीज़ इसको मत लगाओ। टाइटल को अच्छा नहीं लग रहा, सुनने में क्या देखने में ही अच्छा नहीं लग रहा। ये कुछ लोगों ने मुझे बोला कि दीदी उन्होंने ऐसा ऐसा टाइटल लगाया है। तो भाई कुछ लोग ऐसे थे उसमें, मैं क्या बोलूँ। मैंने इतना उनको बोला, मेरा फेक आईडी वाला सिस्टम नहीं रहता। मैं जो भी कमेंट्स करूँगी किसी को पहली बार सोच समझ के करती हूँ, और करती भी हूँ दोस्तों। तो मैं ओरिजिनल आईडी से करती हूँ, फेक एक आईडी वाला सिस्टम नहीं है हमारा, ठीक है। हम वही बात कहते हैं जो हम सामने पे बोल सकते हैं। तो भाई मुझे अब कुछ लोग बोलेंगे कि व्यूज के लिए काम किया जाता है, लेकिन यहाँ पे इंसान की ज़िंदगी की बात थी। यहाँ पे उनको दुआओं की ज़रूरत थी, दुआओं की ज़रूरत। मुझे दोस्तों इतना दुख हुआ, इतना दुख हुआ। मुझे क्या, शायद जिन जिन लोगों ने उनका टाइटल देखा था, उनका और उनके नामा राशि जो है डूबी दीदी, ठीक है। इतना बुरा लगा कि मैं बता नहीं सकती हूँ। और फिर उसके बाद वो फर्जी आईडी से कमेंट्स किया जाता है मेरे पास कि तुम्हें भी तो शर्म आनी चाहिए, तुम भी तो टाइटल लगाई हो। हमने कौन सा टाइटल लगाया था? वो दोस्तों, वो जो डूबी दीदी का चैनल गया ना, उसका मैंने टाइटल लगाया था, तो उस पर कमेंट्स आया, ठीक है। तो भाई एक बात बताओ, किसी को थंबनेल लगाने से किसी ने मना नहीं किया, पर किसी की यहाँ पे ज़िंदगी की सवाल था। कम से कम इतना तो शर्म कर लो, किसी की ज़िंदगी की बात थी यहाँ पे। सामने वाला इंसान कितना परेशान है, उसके घर पे क्या बीत रही है, वो नहीं किसी को, उनको दुआओं की ज़रूरत थी इस टाइम। और मेरे सभी भाई बंधु हैं जितने भी, बाकी सभी लोग बहुत अच्छा रिएक्शन दे रहे थे, और सभी लोग टाइटल सोच समझ के लगा रहे थे। उनकी तबीयत गंभीर थी तो लोगों ने गंभीर ही लिखा, व्यूज के लिए नहीं कर गए थे। लेकिन बिंदास दीदी, आप और आपकी जो नामा राशि हैं, ठीक है, जो शिवानी से नफ़रत करती हैं वो, ठीक है, जिनका भी चैनल गया है, स्ट्राइक लगा है, ठीक है, आपकी नामा राशि, उन्होंने भी झूठ अफवाह फैला दी थी। तो ऐसे लोगों को थोड़ी शर्म करनी चाहिए। वैसे मेरी किसी से पर्सनली दुश्मनी नहीं है, लेकिन मुझे दोस्तों इतना बुरा लगा, इनका टाइटल देख के इतना बुरा लगा। और इन्होंने क्या किया कि भाई फर्जी आईडी से कमेंट्स किया, फर्जी आईडी से। कम से कम लोग कमेंट्स भी कर लेते हैं, उसके बाद डिलीट भी कर देते हैं। कमेंट्स करने के बाद फर्जी आईडी से कमेंट्स करेंगे और डिलीट कर देंगे, इसलिए कि प्रूफ ना रहे कोई। कैसे कैसे होशियार लोग हैं। मैं सभी को नहीं बोल रही हूँ दोस्तों, मैं बिंदास दीदी को बोल रही हूँ। बिंदास दीदी ने ऊपर टाइटल पे लिखा था शॉर्ट वीडियो पे कि प्यारे लाल भैया एक्सपायर हो गए, जबकि उस टाइम ऐसा कोई भी खबर नहीं थी। और भाई उस टाइम वो जिंदा थे, मुंह से भी नहीं निकल रहा। कैसे आपने ये टाइटल लगा दिया था भाई, मेरे को तो ये लग रहा है, मैं शॉक्ड हो गई यार। और फिर नीचे ये भी लिखी थी कि व्यूज के लिए लोग करते, तो आप ये लगा सकती थी, आप अंदर कुछ भी बोलती, ऊपर ये लगा सकती थी। उनकी हालत गंभीर है, उनको इस टाइम दुआओं की ज़रूरत है। यार इतना भी गलत शब्द मत टाइटल पे लगाओ, लोग ये लिखना चाहिए था आपको। वैसे किसी को मेरा ये नहीं है कि मैं किसी को वो दिखाऊं, नीचा दिखाना या कुछ भी। मेरा किसी से कोई पर्सनली दुश्मनी नहीं, ना मैं किसी को जानती हूँ ना लोग मुझे, हम लोग एक दूसरे को ऐसे तो जानते नहीं, सोशल मीडिया के ही थ्रू जानते हैं। बट यहाँ पे ज़िंदगी की बात थी, ठीक है, इसलिए मेरे को बोलना पड़ा। वैसे मैं किसी कोई थंबनेल कैसा भी लगाए, मुझे कोई मतलब नहीं रहता, और भाई होना भी नहीं चाहिए, मतलब सबकी अपनी अपनी पर्सनल लाइफ है। लेकिन यहाँ पे बुरा लगा दोस्तों कि कितना उनकी फैमिली में, कितना फैमिली उनकी परेशान है, और लोग इतना इतना मतलब जीते जी इंसान को मार रहे हैं, और फिर बाद में सफाई भी देते हैं लोग। तो गलत है ये बात यार, गलत है। हमारा ये रहता है कोई बात नहीं, व्यूज कम आएंगे चलेगा, पर इंसान की जीते जी नहीं मार सकते हम, क्योंकि हम भी इंसान हैं। जिसके ऊपर बीतती ना वही जानता है दूसरे का दर्द, सामने वाला क्या जानेगा दूसरे का दर्द। सब लोग व्यूज के लिए काम करते, सारे मेरे भाई बहन ने रिएक्शन दिया ना, इतना अच्छा रिएक्शन दिया। लेकिन आपने तो भाई
शर्म आ गई मुझे देख के। इतना दोस्तों अंदर से क्या बताऊँ, बयान नहीं कर सकती हूँ, रोना आ गया था। जितना लोग भी इनके उसको देखा था ना वीडियो को, भाई क्या ही बताएं। ये लोग ऐसे लोग, कुछ लोग क्या फेमस होने के लिए खाली कुछ भी हद तक गिर जाते हैं, लेकिन यार इतना भी मत गिरो, इतना भी मत गिरो खाली फेमस होने के लिए। जब शिवानी का तबीयत खराब हुआ था, क्या कौन नहीं रोया था? लेकिन हम लोग क्या है ना, दिखाते नहीं हैं, हम लोग दिल से प्यार करते हैं, दिखाया नहीं जाता किसी को। हमें फेमस होने की ज़रूरत भी नहीं, अगर फेमस होने की बात होती ना, बाधा नहीं तो हमें फेमस कर दिया था, लेकिन हमने सबको मना कर दिया था, नहीं हमें इज्जत से फेमस होना है, बेइज्जत से नहीं। तो यार इसलिए थोड़ा सा इंसान को सोच समझ के चलना चाहिए। अब थंबनेल बनाने के लिए बाकी आप किसी टॉपिक पे कैसा भी थंबनेल लगा दो चलेगा, बट यहाँ पे इंसान, जिंदा जो इंसान था उसको आप मार रही थी। ठीक, भले आप अंदर कुछ भी बोले तो उससे मतलब नहीं है, थंबनेल पे तो आप स्पष्ट जाहिर कर रही थी ना, जबकि इंसान को दुआओं की ज़रूरत थी। अंदर दोस्तों ये सिंपैथी क्या ले रही थी? ऊपर क्यों लिखा था? ऊपर इसीलिए तो लिखा था पब्लिक भाग खड़ी होगी। खाली व्यूज के लिए इतना गिर गई आप, खाली व्यूज के लिए। अब मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि लोग इंस्टा या ग्रुप कितना भी खेलें, मेरे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं हक और सच की बात करती हूँ, हक और सच की बात करती हूँ। जहाँ जो मुझे गलत लगेगा, ठीक है, मैं बोलूँगी, लेकिन यहाँ पे इंसान की जीते जी मार रहे हैं लोग। और ऐसे लोग पता दोस्तों क्यों हरकत करते हैं? प्रमोशन होता है ऐसे लोगों का, प्रमोशन के लिए किसी भी हद तक गिर जाते हैं।